अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज से 1 महीने पहले एक प्रेडिक्शन की गई थी। 3 मार्च की वो प्रेडिक्शन थी कि रशिया का युद्ध अब यूक्रेन से बाहर जा सकता है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा भी सही। आज जो खबरें निकल के आ रही है, ये पिछले कुछ दिनों से गतिविधियां चल रही है, लेकिन फाइनली कल फिनलैंड नाटो में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है। नाटो का वो 31वां देश बनेगा। तो उसके जवाब में बेलारूस में रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने की शुरुआत कर दी। अब खतरा दिख रहा है। पहले वो क्लिप देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की गतिविधियां चंडाल दोष के इन 6-6.25 महीनों में बन सकती है। ग्रहों की दशाएं समझाने में हम विश्वास नहीं रखते। शायद एसेस करने का हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल ज्योतिष वाले कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी एक भी प्रिडिक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। यही लगेगा कि ये कैसे पता चल सकता है। अब जो भी हो, हम रिजल्ट्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं। 3 मार्च की ये प्रिडिक्शन है, रशिया का युद्ध अब रशिया से बाहर जा सकता है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा था, युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब भी एक प्रिडिक्शन की गई थी कि हमें लगता है कि इस तारीख के आसपास ही युद्ध होने की ग्रह गोचरीय अवस्थाएं दिख रही है। उसी के आसपास शुरू हुआ। उसी वीडियो में कहा गया था कि ये असली युद्ध नहीं होगा। कई दर्शकों के क्वेश्चंस आए थे, तो ये क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है क्या? उसके बाद अभी तक भीषण युद्ध क्या होता है, उसके कई नए लेवल हमने रशिया और यूक्रेन के युद्ध में देखे। न्यूज चैनल्स कोई भी आप खोल के देखोगे, अभी तो ये परमाणु हमला कराने की कब होगा, किस तरह से होगा, वो घटनाक्रम चल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे कि अब आने वाले समय में जब अप्रैल के अंत भाग से देवगुरु बृहस्पति और राहु इकट्ठे आएंगे मेष राशि में, काल पुरुष की कुंडली में लग्न का भाव होता है, और 30 अक्टूबर 2023 तक वो परिस्थितियां रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि 6-6.25 महीने का एक समय अंतराल है, जिसमें रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब विस्तार करे, इसकी संभावनाएं बहुत ही प्रबल दिख रही है। हम किसी भी प्रकार के परमाणु हमले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये युद्ध जो अभी यूक्रेन के कुछ प्रांत तक सीमित था, खेरसोन, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और जो कुछ भी है, अब ये यूक्रेन से बाहर जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि किसी एक और देश के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो अब नाटो के साथ टकराव की स्थितियां और भी गंभीर बनेगी। एस्ट्रोलॉजिकली जो बात दिख रही है, अगर ये सत्य हो जाती है, संभावनाएं हमें बहुत प्रबल दिख रही है, तभी इसे यहाँ पे प्रेडिक्शन के स्वरूप में रखा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से बहुत सारे देश जो अभी 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं, अब सीधी सी बात है कि कल से फिनलैंड नाटो का देश बन जाएगा। और वहां पे बॉर्डर पे, मतलब नाटो कंट्रीज की बॉर्डर पे अगर रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करता है बेलारूस बॉर्डर पे, बेलारूस एक तरह से पूरी तरह से रशिया के साथ ही है, तो वहां पे तो कोई मना करने वाला है नहीं रशिया को। तो सोचिए कि परिस्थितियां क्या बन सकती है। चंडाल योग, ये 6 महीने 6.25 महीने का जो समय अंतराल है,
ये पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। मार्च 2022 से हम कह रहे थे, तब तो बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि 2023 से 2025 यूरोप के लिए हमें बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहे हैं। अब शायद हम धीरे धीरे उस समय अंतराल में जाते जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की अवस्थाएं बनेंगी, किस प्रकार से एनर्जी क्राइसिस हो सकता है, और अभी कुछ दिन पहले की प्रिडिक्शन में हमने कहा था कि पश्चिमी देशों के लिए, पश्चिमी देशों में बहुत सारे देश भी हो सकते हैं जहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाए, इसकी संभावनाएं बन सकती है। न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं हो रही है, लेकिन अटैक कहीं पे, मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर प्लांट के पास हो गया, एक्सीडेंटली हो गया या फिर जानबूझ के किया गया, लेकिन अगर ये फैल जाता है, वैसे कई बार खबरें ये भी निकल के आई है कि ये ज़ैपोरिज़िया का जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, और अगर वहां से रेडिएशन होता है तो पूरे यूरोप को खतरा है, रशिया को भी खतरा है। कहां होगा नहीं पता, लेकिन चंडाल दोष में ये भी संभावनाएं है। अब सीधा नाटो के साथ कन्फ्लिक्ट का समय निकट आ रहा है, तो अब विश्व की उन महाशक्तियों को, नाटो की महाशक्तियों को संभल जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आग से खेलने के लिए गए तो चीजें फिर वापिस लौटने के लिए आसान नहीं हो। अगर ऐसा होता तो इनमें से कोई चीजें होती ही नहीं। इसीलिए जो लंबे समय से जुड़े हैं, अब सारे वीडियोस दिखाने वाला नहीं हूं, हम कह रहे थे कि विश्व के नेता स्वाभिमान और अहंकार के बीच की भेद रेखा शायद भूल जाएंगे, और उसके कारण बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां, युद्ध वाली परिस्थितियां बनने वाली है। पिछले 1 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच हम ये देख रहे हैं, और अब जो परिस्थितियां चंडाल योग के द्वारा उत्पन्न होगी, जो ये 1 महीने पहले प्रिडिक्शन की गई थी, कल फिनलैंड ऑफिशियली नाटो कंट्री बन जाएगा, और बेलारूस की बॉर्डर पर, मतलब बेलारूस और फिनलैंड के बॉर्डर के ऊपर अगर रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इंप्लीमेंट करता है, तब सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां क्या बन सकती है। अजीब सी लगे, लेकिन जहां पे हमें एस्ट्रोलॉजिकली लगता है कि नहीं ये होने की संभावना है, वो स्पष्ट तरीके से बताने की हमारी कोशिश रहती है। जरूरी नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 ही हो, लेकिन ज्यादातर आप सत्यता के करीब ही इन भविष्यवाणियों को पाएंगे। तो अब हम उस समय अंतराल में एंटर कर रहे हैं। चंडाल योग के साथ इसका प्रभाव और भी ज्यादा गहरा होगा। यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो यहां पे अभी संभला नहीं गया। 12 मई से 12 जून देवगुरु बृहस्पति और राहु एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे डिग्री वाइज। वो 1 महीना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा, और उसके बाद 18 जून से लेकर 4 नवंबर तक का समय, जब शनिदेव वक्री होंगे मूल त्रिकोण की राशि में, कुंभ राशि में, जब वो वक्री होंगे, ये समय भी बहुत ही विपरीत दिख रहा है। तो 2023 का अब जो समय आ रहा है वो पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़े झटके के समान रह सकता है। इसमें यूरोप भी, जितने भी पश्चिमी देश हैं उन साथ, क्योंकि फिर नाम बोलना शुरू किया तो जो देश के नाम नहीं बोले गए होंगे उनके कमेंट्स आते हैं, इस देश के लिए तो बताइए। समय अंतराल ठीक नहीं दिख रहा है। आप आर्थिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, कुदरती आपदा के स्वरूप में वो खतरा तो भारत में भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत दिख रही है। और अगर ये न्यूक्लियर रेडिएशन वाली प्रिडिक्शन जो हमने की थी, अगर महादेव न करे लेकिन ऐसा कुछ घटनाक्रम बन सकता है, तो ये खतरा बहुत ही बड़ा हो सकता है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि विश्व की इन महाशक्तियों के नेताओं को सद्बुद्धि आती है, या फिर जो अभी तक करते आ रहे हैं वो ही करते जाएंगे, और अंततः जो इस भविष्यवाणी में बताया गया है वो ही फल कथन सत्य साबित होता है। रुपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है,
कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।